नमस्कार, मैं मनोज मलिक फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आपने पुरानी वीडियो देखा होगा, जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने रिलीज किया था उसको आपने देखा होगा। अपनी वैल्यू कैसे बनानी, उसमें पार्ट 2 मैंने लिखा था और आपको ये मैंने बोला भी था कि इसका पार्ट 2 आने वाला है। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ वो अपनी वैल्यू कैसे बनानी है उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूँ। वैल्यू कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ रह गया था। मैंने आपको बोला था कि बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से मैंने आधा बनाया था जिसमें 3 पॉइंट बताया था। और आज मैं आपको दूसरा और 3 पॉइंट देने वाला हूं, जिससे आपको आज भी और कुछ सीखने को मिल जाएगा, जिससे आज आपको पता लगेगा वैल्यू कैसे बनानी होती है। तो माय डियर ब्रदर, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों पे शेयर भी करना, ताकि उनको भी ये पता चले कि जो सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इसमें, और जो 3 पॉइंट इसमें बताने वाला हूँ, जिससे पता लगेगा आज कि वैल्यू कैसे बनानी होती है। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डोंट हार्म एनीवन। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको पता होगा ज्यादातर लोगों की बुराई करना पसंद है। कोई किसी के बारे में 2 बातें अच्छा बोलने से पहले वो 4 बातें बुरा बोल देता है। तो माय डियर, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो रियल में, तो कभी भी आप किसी की बुराई किसी के पीछे नहीं करना है। यानी कि आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि समझदार इंसान वो होता है जो किसी की कभी बुराई नहीं करता, क्योंकि वो चीजों को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं हूं, मान लो आप जो देख रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मान लो मैं आपकी बुराई किसी और इंसान के पास कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं आपकी बुराई वहां पे कर रहा हूं, वो इंसान सुन रहा है, तो वो इंसान मेरी भी बुराई कर सकती है कहीं, वो इंसान मेरी भी कहीं बुराई कर सकती है। इस चीज को मुझे समझना पड़ेगा, ध्यान देना। तो आपको भी ये पॉइंट इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको जिंदगी में कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हो तो वहां पे सबसे पहली चीज तो वहां पे आपकी वैल्यू डाउन हो रहा है। जो आपकी मुंह से ये बातें सुन रहा है वो समझदार इंसान होगा, तो आपकी वैल्यू वहां पे पता चल जाती है वहां पे कि ये इंसान किसी की बुराई कर रहा है, अच्छी बातें किसी के बारे में नहीं बोल रहा है, बुराई कर रहा है, तो वहां पे आपकी वैल्यू डाउन होती है, पहला चीज। दूसरी, आप अगर उस इंसान के पास अगर किसी की भी बुराई कर रहे हैं, तो वो इंसान कल को आपकी बुराई किसी और के सामने कर सकता है। सोचो ना माय डियर, जो बातें अगर आप किसी की बुराई अपने पेट में नहीं पचा पा रहे हो, आप किसी की बुराई अगर मान लो किसी इंसान को अगर आपने देख लिया उसको बुरा करते हुए, या तो सिंपल सी बातें, अगर बुरा कर रहा होगा या तो कुछ गलत काम कर रहा होगा, उसकी सिंपल सी बातें उसके सामने वहां पे बोल दो कि ये गलत काम आप जो कर रहे हो ये आप मत करो, उसके सामने बोलो। बट उसके बारे में कहीं जाकर के उससे चुप करके उसके बारे में उसके पीछे किसी के पास उसकी बुराई मत करो। ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे वैल्यू डाउन होती है। आज नहीं तो कल जब पता लगता है कि आपने ये चीजें किया है, तो कल को आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है माय डियर ब्रो। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना, किसी का भी कभी बुराई नहीं करना है आपको, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। उससे बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन होती है, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन होती है। लोगों की नजर से गिर जाते हैं ये सब चीजें करने वाला। तो आज के बाद ध्यान रखना, किसी की बुराई नहीं करना है। अब आती है दूसरा पॉइंट, मेक नो सडन डिसीजंस। कभी भी जिंदगी में अचानक कोई निर्णय नहीं लेना, कभी भी जिंदगी में अचानक कोई भी निर्णय नहीं लेना। ध्यान रखना इस बात से। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या, दुनिया में जितने भी लोग हैं देखा जाए तो ज्यादातर लोग कभी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तो ज्यादा एक्साइटमेंट्स में आ जाते हैं, तो कभी मुंह से कुछ निकल जाता है, किसी से कुछ वादा कर लेते हैं कि नहीं मैं ये कर दूंगा, ये मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वादा कर लेते हैं। या तो बड़े दुख में होते हैं, या तो बड़े कभी इतना सारा प्रॉब्लम होता है, कभी बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, तो कुछ सडनली डिसीजन ले लेते हैं। तो ये जो चीज होती है निर्णय लेने का, जो निर्णय लेने का स्थिति जो होता है इंसान का, देखा जाए तो ज्यादातर लोग ज्यादा दुख में आते हैं, तो कोई डिसीजन, गलत डिसीजन, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे सुइसाइड्स वगैरह हो जाते हैं, लोग सुइसाइड कर लेते हैं, कभी कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई जॉब के चक्कर में सुइसाइड कर लेते हैं। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, या तो ज्यादा दुख में डिप्रेशन में आ जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि हाँ मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा जब खुश हो जाते हैं, यानी कि कुछ अचीवमेंट उनको मिल गया, बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए, और उस खुशी से उन्होंने क्या किया, उस खुशी के साथ साथ उन्होंने किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, जो कि बाद में मान लो पूरा नहीं हो पाता है। तो
तो वहां पे वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो अपनी जो इमेज है, अपनी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है, जिस कारण से हमारी वैल्यू वहां पे डाउन हो जाती है। कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना, ध्यान रख के लेना है, आगे पीछे सोच करके लेना है, आगे पीछे सोच करके लेना है। वो होता है समझदार इंसान का काम, वरना वैल्यू डाउन हो जाती है, वरना वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर आप चाहते हो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, कभी भी अगर कोई भी निर्णय लेते हो अपने लिए या किसी और को प्रॉमिस करते हो, अपने लिए कोई कमिटमेंट करते हो, तो आपको सोच समझ के करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, यूं ही खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जिस कारण से अपने कमिटमेंट या किसी को किया हुआ प्रॉमिस, वादा पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण से वहां पे उनको दो बातें सुनना पड़ता है, उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है और डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो करना चाहते होंगे वो नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना इस बात को, कभी भी अचानक से कोई भी निर्णय नहीं लेना, इस बात को नोट कर लेना है, आपको नोट कर लो। अभी आती है तीसरी चीज, समटाइम्स यू हैव टू हाइड योरसेल्फ। कभी कभी अपने आप को छुपा लेना चाहिए। इस बात से आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा कि सर क्या बता रहे हैं कि कभी कभी छुपा लेना चाहिए, क्या मतलब है इसका? मतलब बता रहा हूं मैं आपको एक स्टोरी के साथ, बहुत बढ़िया स्टोरी के साथ आपको समझाने वाला हूं। इसका मतलब जो तीसरी चीज है, कभी कभी अपने आप को छुपा लेना चाहिए, हाइड कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है, कहने का मतलब कि जो मैंने बोला आपको कि जहां से मान लो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मान लो आपने बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, या किसी एक स्पॉट में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पे मान लो आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी कदर लोगों को समझ में नहीं आता, आपकी कदर लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट की वहां पे कदर नहीं है, आपकी मेहनत की वहां पे कदर नहीं है, आप दिल से मेहनत कर रहे हैं, बट लोगों के सामने आपकी वैल्यू नहीं है। तो वहां से आपको कभी कभी हाइड हो जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। कहने का सेंस क्या है कि आप जो मेहनत कर रहे थे, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। एक बार होता क्या है, एक वर्कर होता है, एक वर्कर लेवल का पर्सन होता है, तो टैलेंटेड होता है। वो वर्कर लेवल का होता तो है, बट वो थोड़ा सा टैलेंटेड होता है, यानी कि वो अपने ऊपर लेवल की काम जो है वो संभालने का क्षमता रखता है और वो संभाल लेता है। एक बार होता क्या है, वो जो वर्कर है वो तरह तरीके के जो ऊपर लेवल का काम है, वो जो सारा चीज मैनेजमेंट वगैरह वो हैंडल कर लेता था, कंपनी में सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी उस इंसान का कोई भी कदर नहीं था। वहां पे उस इंसान का कोई भी कदर नहीं था। कोई इंसान उसके पीछे आकर के पॉलिटिक्स करके अपना डेजिग्नेशन बढ़ा लेता था, उसके आगे से वो पीछे से आकर के उसके आगे निकल जाता था, बट उसकी कदर कोई होता नहीं था। तो एक बार उसने ये सोचा कि यार मेरा यहाँ पे कोई कदर नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई भी कदर नहीं, मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, जिस कारण से मेरे को आगे बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन कंपनी मुझे नहीं बढ़ाता है। तो जिस कारण से उसने ये सोचा कि एक बार मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम को मैं थोड़ा रोक देता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो उसने ये सोच करके वहां से उसने 15 दिन की छुट्टी ले लिया। वहां से उसने 15 दिन की छुट्टी ले लेता है और छुट्टी लेकर के वो अपना घर चला जाता है। अब आता क्या है प्रॉब्लम, परेशानी, क्योंकि वो जो सारे काम हैंडल कर लेता था, जिससे जो उसके मैनेजर लेवल यानी कि उसके ऊपर जो मैनेजर लेवल का आदमी हुआ करता था, वो उस पर्सन को बहुत रिलैक्स मिलता था, क्योंकि वो ऊपर बैठता था तो सारे काम नीचे हो जाता था, उसको आसान लगता था कि आसानी से हो जाता है। बट वो ये इंसान उस सारे चीज को मैनेज कर देता था, इस चीज की कदर उसको नहीं था, जिस कारण से जब ये इंसान अपना छुट्टी लेके घर चला जाता है तो वहां पे क्या होता है, सारा इधर उधर सब उलट पलट हो जाता है। सारा जो काम का कंपनी का जो वर्क है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पाता है। तब जब वेरीफाई किया जाता है, छानबीन किया जाता है कि ये सारा काम पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो पाता है, क्यों, इसका वजह क्या है। जब इसका वजह निकालता है वो मैनेजर लेवल का पर्सन, तब उसको ऐसा पता लगता है कि ये जो इंसान था, जो सारा मैनेजमेंट कर लेता था, इसकी वजह से ये सारा काम हो जाता था, अब ये पर्सन नहीं है, जिस कारण से ये बहुत सारा दिक्कत हो रही है। तो जिस कारण से उसने फिर क्या करता है, वो 15 दिन की छुट्टी की जगह पे वो 7-8 दिन या 10 दिन कटने के बाद क्या करता है, वो उस इंसान को फोन करता है कि अब भाई साहब अब आ जाइए, क्योंकि आप थे यहाँ पे, सारा चीज सही तरीके से हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, जिस कारण से आज आप घर पे हो, बहुत सारा तकलीफ आने लगा है, प्रोडक्शन बहुत डाउन हो चुका है, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इसको रिकवरी में लाने में। तो आप ऐसा कीजिए, जल्दी अपना छुट्टी क्लियर करके थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, मुझे पता ही नहीं था आप ये सारा चीज आप हैंडल कर रहे थे, इस बार आपके लिए खुश की खबर ये है कि आप आ जाइए, आने के बाद मैं आपको
जिस लेवल यानी कि जो मैनेजमेंट संभालने वाला जो लेवल, ऊपर लेवल का जो पोस्ट होता है, वो पोस्ट मैं आपको दे दूंगा। आप वर्कर लेवल पे काम नहीं करोगे, आप मैनेजमेंट के लेवल पे बस खाली वो जो वर्क करते हैं तो उन लोगों को खाली मैनेज करोगे, उनको रास्ता दिखाओगे कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ये लेवल आपका मिल जाएगा, तुरंत फटाफट से आ जाइए। अब वो इंसान खुश हो गया, खुश होने के बाद उसने 15 दिन के बाद अपना छुट्टी क्लियर करके वो आता है, आने के बाद उसकी लेवल बढ़ जाता है। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको क्या समझाया। जब तक वो इंसान लगातार वहां पे मेहनत कर रहा था, दिल से मेहनत कर रहा था कि काम सही तरीके से हो जाए, बट उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं थी, जिससे उसने क्या वहां से थोड़ी सी हट गया, वहां से वो थोड़ी सी हट गया, 10-15 दिन के लिए हट गया, तो उसकी कदर वहां पे पता चल गया, उसकी कदर वहां पे, उसकी वैल्यू पता चल गया कि ये इंसान सब चीजें यहाँ पे कर लेता था। अब वो मैनेजर लेवल का पर्सन उसको बुला करके अपनी मैनेजमेंट उसको ही दे दिया, उसको सौंप दिया कि अब जब उसका पोस्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ा, उसको पैसे आया। तो इसका जो मैंने आपको लाइन बोला था, तो कभी कभी अपने आप को छुपा लेना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बट आपकी वैल्यू वहां पे है नहीं, तो कभी कभी वहां से हट जाना चाहिए, छुप मतलब अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेना चाहिए, जिससे आपकी वैल्यू वहां पे समझ में आ जाए लोगों को। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद ये भी करता हूं आगे चलकर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में होंगे तो आप अपनी वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए, नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट दीजिए। ऐसे ही एक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। ख्याल रखना अपना, और जैसे ही हर वीडियो में बोलता हूं, आज भी आपको भी ये बोलता हूं, आपसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।